नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हो मिशन विद मनोज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज इंतजार खत्म हो गया क्योंकि आज हम लेकर आए हैं प्रारंभ बैच की डेमो क्लास 1। साथियों, हमारा जो प्रारंभ बैच है इसमें क्लास 10th की एनसीईआरटी जो बुक है उसे हम क्या करवाएंगे, बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पे पीडीएफ और वीडियो सहित हम प्रोवाइड करेंगे। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथी या क्लास के सभी दोस्तों में शेयर कीजिए कि पढ़ाई का सुनहरा मौका अपने अपने हाथों से या दूसरे अपने यारों के हाथों से निकल ना जाए। तो इसलिए हम करते हैं शुरुआत एक्सरसाइज 1.1 की। साथियों, 1.1 में आज हम इस पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। साथियों, साथ ही साथ में नोट्स बनाते रहना। जैसे कि हम अपने पूरे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बोल दूंगा स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम क्या करना है, आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद में उसको नोट्स अपने हैंड राइटिंग में अपने हाथ से ही लिखना है साथियों। और उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में या गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास कुछ संख्या है, संख्या क्या बताना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गुणनफल के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, जैसे कि 2 गुणा 4, 5 गुणा 7, 10 गुणा 12 हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लेते हैं। इसे बोला है गुणनफल। गुणन क्या होता है, गुणा को। साथियों, अब हम करते हैं इस सवाल को सोल्व। पहला सवाल है कि 140 को हमें सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 140 को सबसे छोटी संख्या से काटेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी, एक से हमेशा ये सारी संख्या कट जाती हैं। तो हम कहते हैं उससे बड़ी संख्या 2 से काटेंगे कितनी बार, 17 कटेगा। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा हमारा, 35 बार। फिर 2 से नहीं कटने का, फिर कितने कटेगा 35, 3 से नहीं कटने, 3 से भी। 4 से कटेगा, नहीं कटने का। अब हमें कटे किस चीज से, 5 से। तो काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35 और फिर 7 तो 7 से कटेगा। यह कटेगा अपने आप से, ये कटेगा 1 से। ठीक है साथियों, हमारा क्या हो गया, ये गुणनफल निकल गए। अब हमें क्या करना, गुणनफल को लिखना है। दो गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। यही क्या होगा इसका साथियों, आंसर। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बात क्लियर होगी सब बच्चों को। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 156 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। बात क्लियर होगी, 78 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 39 हमारा हो गया, कट के आ गया। फिर इसी प्रकार से 3 से काटेंगे, 3 कम 3 और 3 तिया 9, फिर 13 कम 13। अब हम संख्या क्या करेंगे बच्चों को, इसका निकालेंगे गुणनफल। गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये 1 और 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। यही क्या होगा हमारे इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। 3825 का जिस समय निकालेंगे हम एलसीएम या फैक्टर निकालेंगे, तो हमें करना कैसे होता है कि सबसे लास्ट वाली डिजिट देखेंगे, कितने 5 है, 5 का डिविडेंड रूल लगाएंगे तो 5 से कटेगी संख्या। हाँ, तो करेंगे 5 सत्ते 35, 3 गया, 5 छंग 30, फिर 2 गया, 5 पंजे 25। बात क्लियर हो गई। फिर भी 5 से कटेगा, 5 से काटो, 5 एकम 5, फिर काटो में 5 एकम 5, 2 गया, 5 पंजे 25, 1 गया, 5 तिया 15। फिर काटेंगे हम 3 से, 3 पंजे 15
3 एकम 3। साथियों फिर काटेंगे 3 से, ये जाएगा 17 बार और फिर 17 से एक बार कट जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो हम लिखेंगे इसका गुणनफल रूप कि 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 17। तो साथियों अब हम इसका आंसर लिखेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या 3 की पावर 2, फिर 5 है, फिर 5 की पावर 2 गुणा 17। यही क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा। बात यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ राइटिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही हो तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो से सुधार लूंगा। ठीक है साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 0 0 5। अब हम करेंगे इसको सोल्व। पहले सबसे छोटी संख्या 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। फिर काटेंगे 11 से, 11 9 99 11 एकम 11, 11 9 99 एक बचेगा 11 एकम 11। फिर काटेंगे 7 से, 13 7 91 फिर 13 एकम 13। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब हम निकालेंगे अब इसका क्या गुणनफल रूप। गुणनफल रूप जो हैगा वो कैसे लिखेंगे हम? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। यही क्या होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि साथियों हमारे इसमें पावर दूसरी नहीं दे रखी, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर दो संख्या सेम होती हैं तभी हम उसकी पावर लगाते हैं। इसमें हमारी संख्या नहीं दे रखी। साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके ये हमारे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आपको 5वां क्वेश्चन जो है वो क्या करना है? आपको स्वयं करना है। क्या करना है? 5वां क्वेश्चन आपको स्वयं करके देखना है। जब तक आप मैथ में अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ में नहीं बैठोगे तब तक आपके मैथ बिल्कुल समझ नहीं आने का। ये बात बिल्कुल पक्की है। बात क्लियर है? जब तक कि अगर यहाँ पढ़ो या और कहीं भी पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, अगर कुछ भी चीज पढ़ रहे हो, अगर आप हाथ के हाथ अपने साथ में नोटबुक पे नोट नहीं करोगे तब तक आपके समझ में 10 से 15% क्या आएगा, बाकी 85% आपसे ऊपर चले जाएगा आपके दिमाग के। ये बात लिखित में कह सकता हूं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्यारे बच्चों हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के हमें पहले बताना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर दूसरा क्या है एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर दोनों ज्ञात करने के बाद कंडीशन दी है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होना चाहिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या की जो मल्टीप्लाई होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। ये क्या बोला इसने? एक कंडीशन जोड़ दी। ये बोला कि जांच कीजिए कि हमें पहले निकालना है कि एलसीएम और एचसीएफ। संख्या क्या हमारी 26 और 91। 26 का फैक्टर करेंगे 2 से कट जाएगा कितनी बार? 13 बार। इसी प्रकार से करेंगे 91 का 7 से काटेंगे कितनी बार आ जाएगा? 13 बार। तो हम करेंगे इसको 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13, फिर इसके बाद लिखेंगे 91 को 7 मल्टीप्लाई 13। हमें निकालना है इसमें एचसीएफ। एचसीएफ जो हमारे दोनों कॉमन होता है वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। हमें निकालना है एलसीएम। इसने बोला है एचसीएफ और एलसीएम। हमारा एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई 7, इन दोनों में से क्या ले लेंगे हम? 1 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 1 कॉमन हो जाएगा तो ये जाएगा 7 दूनी 14 गुणा 13, ये जाएगा 182। कितना निकल कर जाएगा हमारा साथियों? 182। इसने एक कंडीशन दी है। कंडीशन कहती है कि फर्स्ट नंबर गुणा
दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है किसके, बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। बात यहां तक क्लियर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके ये फॉर्मूला पहले पता होगा, नहीं पता होगा तो बस आप किसी नोटबुक पे पेपर पे आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। साथियों हमारे पहले क्वेश्चन, पहले कितना नंबर है, पहला नंबर हमारा 26, दूसरी संख्या कितनी है 91, इक्वल टू एचसीएफ कितना निकल गया हमारे पास 13 गुणा एलसीएम कितना निकल गया 182, कितना निकल गया हमारा 82। अब हमें क्या करना है, 26 को 91 से गुणा करनी है, 6 एकम 6, 9 चंग 54 गुणा, अगर हम काटेंगे 92 दूनी 100 और सॉरी 182, क्यों 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, तो हो जाएगा 6600 सॉरी 2366, कितना जाएगा हमारा आंसर 2366 इक्वल टू, अगर हम 182 अगर 13 की मल्टीप्लाई ये आपको करके देखनी है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे कितना निकल के आएगा लगभग में 2366। तो लिखेंगे एलसीएम सॉरी एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों क्या आई हमारी बराबर निकल के आई है। इसी प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या मैं इसी में करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहां करवा देता हूं। 510 और कितना है 92। साथियों हम 510 का क्या लेंगे, फैक्टर लेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 1 गया, 2 पंजे 10 1 गया, फिर 2 एकम 2 2 पंजे 10, हम काटेंगे फिर 5 से, 5 पंजे 25 1, फिर काटेंगे 3 से काटेंगे, ये जाएगा 70 थे 51, फिर 70 से काटेंगे, ये जाएगा हमारा कट जाएगा कंप्लीट, फिर काटेंगे 92 को 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 1 गया, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं तो कितना है 23 बार, फिर 23 से काटेंगे 1 बार। बात क्लियर होगी सब बच्चों के, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आ गई होगी। साथियों हमें निकालना है इसका एलसीएम 510 बराबर कितना लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। इसी प्रकार से हम लिखेंगे 92 को 2 गुणा कितना आ जाएगा साथियों 23। हमें निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। हमारे पास एचसीएफ जो हमारे कॉमन होते हैं, मैंने आपको बताया था जो हमारे कॉमन नंबर है क्या होएगा एचसीएफ होएगा। एक तो यहाँ कॉमन है और है कुछ कॉमन 2 5 23 और कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा कितना निकल कर आ गया एचसीएफ तो आ गया है 2। साथियों इसी प्रकार से 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 17, फिर 2, फिर उसके बाद में 23, क्या लिखेंगे फिर उसके बाद में 23। अब हम क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10, 17 तिया 51, अगर 51 की गुणा करेंगे 10 से कितना जाएगा 510 गुणा 23 दूनी 46, कितना जाएगा हमारा 23 दूनी 46। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो ये जाएगा 51 की 46 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 एकम 6 6 पंजे 30 गुणा 4 एकम 4 5 चौक 20, 6 4 3 0, ये जाएगा 23,460। कितना जाएगा साथियों हमारा 23,460। अब हम क्या करेंगे साथियों इसी प्रकार से इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर लेंगे। अगर आपने इसको समझ लिया, मैं इसको रब कर देता हूँ बस थोड़ी देर के लिए। हमें क्या करना क्वेश्चन नंबर 2 इसी में हमें पुट करना है। इसमें पहला आप कर रहे हैं दूसरी, आप करेंगे साथियों हम दूसरे क्वेश्चन का उत्तर की जांच,
उत्तर की जांच जो करेंगे तो कितना जाएगा, हमारी पहली संख्या कितनी थी हमारी 510 गुणा, कितनी थी 510 गुणा दूसरी संख्या 92 इक्वल टू, साथियों एचसीएफ कितना निकल गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, हमारे पास जो निकल गया था एलसीएम कितना निकल गया 23,660। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 0 0, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, कोई हासिल नहीं है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारे हम अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 510 गुणा 92 करेंगे तो भी इसके बराबर निकल आया कितने के 46,920 के। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, हमारी ये इसके बराबर होती है। ये हमारे जो निकल आया है उत्तर की जांच कीजिए कि दोनों बराबर है या नहीं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे साथियों, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या करा सोल्व करा दिया। तीसरा क्वेश्चन आपको स्वयं अपने आप होमवर्क के लिए एक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था और एक क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक क्वेश्चन करने को। हम क्वेश्चन करने को देख ही रहे हैं, जिससे कि आप इस बहाने से, हमने यहां नहीं करवाया, आप अपने बहाने से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जितना मैथ में मैंने आप पहले बताया था और अभी बता रहा हूं कि जितना मैथ में आप रफ कॉपी पेंसिल घिसोगे उतना ही आपको मैथ बेहतर बन जाएगा, इतना आसान लगने लगेगा। साथियों अगर आप हाथ बांध कर बैठे हो या ऐसे करके बैठे हो, ऐसे कभी पढ़ाई नहीं हो पाने की है। साथियों आप बिल्कुल जीरो ही रहोगे इस तरीके से पढ़ोगे तो। आपको पेन कॉपी लेकर मेरी क्लास में आप साथ में बैठना है, सही ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, जिस बच्चे ने नोट बनाने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं पीडीएफ आपको क्या कर दूंगा प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। साथियों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि HCF 306,697 जो दिया है हमारा HCF, सवाल ने बोला है कि HCF 9 है तो दिया है कि LCM ज्ञात करना है। हमें कितना माना x, कितना माना हमने HCF हमने माना x। साथियों लिखेंगे गिवन डेट, जो भी संख्या हमने दे रखी है वो क्या लिखेंगे लिखा है HCF कितना दे रखा 9, इसी प्रकार से LCM x क्या करा हमने लेट करा माना, फिर फर्स्ट नंबर 306 और सेकंड नंबर है 697। साथियों इसी प्रकार से फॉर्मूला है हमारा, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या साथियों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या था फॉर्मूला कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। पहली संख्या कितनी है हमारी 306, दूसरी संख्या हमारे पास 657 बराबर HCF कितना दे रखा साथियों हमारे पास 9 गुणा LCM हमने माना x। लिखेंगे x बराबर 306 गुणा 657 अपॉन में, ये कहां पहुंच जाएगा हमारा भाग में, तो ये काटेंगे हम इसको 9 से 9 तिया 27, 3 बचा 9 चौक 36 गुणा 657 तो ये जाएगा x बराबर, अगर हम 34 की मल्टीप्लाई 657 से करेंगे ये आंसर हो जाएगा 22338। कितना जाएगा हमारा 22,338। कितना जाएगा हमारा 22,338। ये क्या था हमने जहां लिखेंगे, जहां हमारा क्या है HCF बराबर किसके माना था हमने LCM के, और LCM कितना निकला 22,338। बात क्लियर हो गई यहां तक।
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बच्चों के हमारा एलसीएम ज्ञात करवा था और हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट वीडियो ले सकते हैं जैसा भी हो। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।